मानता हूँ कि मैं आप जैसा परफेक्ट नहीं हूँ, आप जैसा डिसिप्लिन मुझ में नहीं है, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा प्यार मैं अवनी से करता हूँ। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपको की बेटी के लिए अपने जैसे उसूलों में चलने वाला लड़का मिल जाए, जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग हो, जो परफेक्ट हो। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि अगर आपकी बेटी को कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं वो लड़का हूं सर, जो उसके परिवार से अलग नहीं करना चाहता। मैं उसकी उदासी को हंसी में बदल सकता हूं सर। हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की है सर, और आगे जाके बहुत सारी गलतियां करूंगा, लेकिन मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा सर जिससे अवनी को दुख पहुंचे। आपने जब कभी मुझे फौज निकाला, मुझे बुरा नहीं लगा है सर, मेरा यकीन मानिए, क्योंकि आप एक पिता हो और एक पिता होने का फर्ज निभा रहे थे आप। लेकिन जिसे आपने अवनी के लिए चुना वो समर्थ, वो आपके हिसाब से परफेक्ट था, उसे बहुत सारी खूबियां थी, परफेक्ट था वो, लेकिन अवनी को उससे प्यार नहीं हुआ, अवनी को वो पसंद नहीं आया। अवनी को तो मुझसे प्यार हो गया सर। कह दिया जो कहना था। नहीं, एक और बात सर, दुनिया के उसूल एक तरफ और मेरे दिल की आवाज एक तरफ। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अवनी के साथ कोई बदतमीजी करेगा और मैं चुप रहूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है सर। मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। I swear to God, I'll break his face. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनियो राज, कहा था तू ठीक था ना? तू ठीक था? ये क्या किया तूने रा? तू अपने को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, वो भी बिना हमें बताए। हाँ? इतना बड़ा हो गया तू, तेरी लाइफ में तेरे जीजी की कोई अहमियत नहीं है। जीजी प्लीज वैसा मत सोचिए प्लीज। जीजी, जीजू, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे आप दोनों को किसी मुश्किल में नहीं डालना था, बस इसलिए। अवनी का है, तुम दोनों ने शादी कर लिया फिर? नहीं, हम दोनों ने शादी नहीं की, हम शादी नहीं कर पाए। हम एक और गलती नहीं करना चाहते थे। चलो आओ इधर बैठ। ले, पहले ये चाय पी ले और फिर हमें आराम से बता कि हुआ क्या। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? अवनी, तुम घर से भाग गई थी? और मम्मी जी जब राज और अवनी खुद अपनी मर्जी से वापस लौट आए, परिवार की मान मर्यादा इन्होंने टूटने नहीं दी, फिर भी पापा अवनी के लिए कोई और रिश्ता पक्का कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं? इस घर में सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसके जो मन में आते करता है। मैं तो अब ये भी नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। माँ, आपकी क्या मर्जी, आप क्या चाहते हो? अब बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू अपने पापा के खिलाफ मत जाना कभी भी। जब मैंने ये सुना कि तू घर छोड़ के भाग गई है, तुम सोच के भी काम उठेगी। पता नहीं इस परिवार के साथ अब क्या होगा, लोग कैसे कैसे ताने देंगे हम लोगों को। बड़ों ने जो इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपने साथ साथ पूरा परिवार खत्म हो जाता है। लेकिन माँ, हमने कोई गलती तो नहीं की ना? अपने परिवार के बारे में सोच के हम लौट आए ना। अर्पिता, इसे तैयार कर दो। पापा आप तो सब कुछ जानते हैं, तो पर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप मेरी शादी। तुम कहती थी ना कि तुम्हारे पापा कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, तो विश्वास रखो
इस मामले में मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। भैया, आखिर लड़के वाले कब तक आ रहे हैं? बस वक्त हो गया है, आते ही होंगे। लगता है लड़के वाले आ गए। बस बहुत हो गया। एक हद होती अपनी जिद चलाने की। अरे इन दोनों के प्यार से आपको दुश्मनी क्या आखिर? क्या चाहते क्या आप लोग? सर, ये लड़का कौन है जिसके साथ आप अवनी की शादी कराना चाहते हैं? मैं उसे देखना चाहता हूं कि कौन इतना परफेक्ट है, कितनी जल्दी ये रिश्ता तय हो रहा है। और बाबूजी, आपको लगता है कि वो लड़का इस लायक है कि वो मेरी अवनी के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर बन सके? आपकी बेस्ट चॉइस मुझे ही पता चले। लंबी उम्र का तजुर्बा रखता हूं। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। इंसान की फितरत समझते हुए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कौन लड़का हमारी अवनी को सबसे ज्यादा खुश रखे। बाबूजी, आपका ये तजुर्बा आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहता? ठीक है, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं। मुझे देखना क्या खास है उसमें, क्या देख के आपने उसे चुना है, कैसे वो अवनी के लायक हो गया। कहां है वो? सामने क्यों नहीं आता? वो तुम्हारे सामने नहीं आ सकता क्योंकि वो तुम हो। ये सब आप लोगों का प्लान था? हाँ माँ, उस दिन जब रेस्टोरेंट से हम लोग वापस आए तो डैड ने चिक्की को अपने कमरे में भेज दिया था और सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। मेरी बात खत्म नहीं हुई थी तो मैं अपनी बात रखने बाबूजी के कमरे में गया। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? उनका प्यार कितना सच्चा और कितना मासूम है, ये आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? मासूम? उसमें कोई मासूमियत नहीं, बहुत बड़ा झूठा है। भूल गए? पायल को अपनी गर्लफ्रेंड बताता था और समर्थ को भी भगाने का सारा प्लान उसी का था। और एक बात लिख लो, उसे अगर मौका मिला तो अवनी को भगाकर उससे शादी कर लेगा। नहीं डैड, ना राज ऐसा करेगा ना अवनी ऐसा करेगी। वो लोग आप लोगों की मंजूरी के बिना कभी शादी नहीं कर सकते। तो उन्हें आजमाई लेते हैं। आभास, तुम उन्हें घर से भागने की सलाह दो। उन्हें हिम्मत दिलाओ, उन्हें यकीन दिलाओ कि इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। अगर वो भागकर शादी करते हैं तो हम इस शादी को रोक देंगे। अगर अवनी और राज का ज़मीर उन्हें बगैर शादी किए हुए घर वापस लौटने के लिए मजबूर करता है तो फिर राज ही अवनी के लिए सही लड़का है। इतना तो तय था कि तुम दोनों भाग जाओ, लेकिन उसके बाद क्या करोगे तुम? लेकिन तुम दोनों वापस घर आ गए। राज, हमने तुम्हारी बहुत सारी परीक्षाएं ली और तुम सब में फेल हो गए, लेकिन तुम्हारी आखिरी और सबसे कड़ी परीक्षा में तुम पास हो गए। और तुम लोगों ने अपने प्यार से साबित कर दिया कि ये तुम्हारी कच्ची उम्र की नादानी नहीं थी। और हम भी इस सच्चाई को जान चुके, इसीलिए हमने तुम्हारे प्यार को स्वीकारा है। जीते रहो, खुश रहो।
मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 कुछ। आवाज में छुपे रुस्तम निकले। तुम इतने अच्छे एक्टर हो, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं जानता था कि सबके आशीर्वाद के बिना अवनी को सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, इसीलिए ये सब नाटक करना पड़ा। पर अभी एक और परीक्षा बाकी है, अक्षत भैया और साबरी बुआ का आशीर्वाद। ठीक है, देखो बच्चों, ये खुशी का मौका है, इस तरह से मुंह लटकाए मत खड़े रहो। बड़ों का फैसला कबूल कर लो और इन बच्चों को आशीर्वाद दो। चलो चलो, और सच्चे मन से आशीर्वाद दो। हाँ बस। अरे मेरी पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों तो मेरे गले लग जाओ। थोड़ा सा और बरस दे बेटा, जी भर के खा लो। पता नहीं ये सुख मेरी जिंदगी में अब कब तक है। बाबूजी, पापा, थैंक यू सो मच कि आपने राज को एक्सेप्ट किया। वैसे सबका सारा क्रेडिट आवाज को जाता है। हाँ, ये बात तो है। अवनी और राज का प्यार कितना सच्चा है, उसका असर बाप और बेटे के मिलने में दिखाई दे रहा है। मेरे आते ही मुझे बहुत अच्छी खबर मिली, मैं तो बहुत खुश हूँ। और देखो ना, सबका सब घर में ही हो जाएगा। जशन जी शादी की केटरिंग संभाल लेंगे, मैं अवनी के ज्वेलरी बना दूंगा, और सुकेत भाईसा के होटल्स तो हैं ही मेहमानों को ठहराने के लिए। हाँ, लेकिन फूफा जी, अवनी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या उसकी शादी की ज्वेलरी मैं डिजाइन कर सकती हूँ? एक एक डिजाइन मैं ही बनाऊंगी। नेकी और पूछ पूछ, भला तुम्हें कौन मना कर सकता है अर्पिता? एक्सक्यूज मी, एक जरूरी फोन कॉल करना है। अर्पिता, ज्वेलरी तो तुम डिजाइन कर दोगी, लेकिन इस लड़की ने मुझे पागल कर देना है कि दुपट्टे का कलर क्या होना चाहिए, मटेरियल मुझे सूट करता है नहीं करता है, मुझे ये पहनना चाहिए वो ये लड़की। वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है मम्मी जी। इतनी जल्दी? राज ने पहले से ही अवनी के लिए दुपट्टा खरीद लिया है। मुझे याद है कि एक बार मेरे क्लाइंट के लिए तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा परेशान सा था, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि अवनी के गहने क्यों, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। अगर ऐसे फैंटास्टिक डिजाइन होंगे ना हमारे पास, तो मेरा बिजनेस 10 गुना बढ़ जाए। रियली फूफा जी? I'm serious. तुम लोग दोनों डिस्कस करो इसके बारे में सीरियसली और मुझे बताओ, ओके? इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है फूफा जी? मुझे आपका ऑफर मंजूर है। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सब क्या है अर्पिता? क्या काम करना है तुम्हें? करियर शुरू करोगी तुम? हाँ, उसमें गलत क्या है? गलत क्या? तुम जानते हो मुझे ज्वेलरी डिजाइनिंग का शौक है, अपने डैड की हेल्प करती थी मैं, अब क्यों नहीं? अरे लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? पैसे कमाने के लिए हूं ना मैं, और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। किस शादी की बात कर रहे हो अक्षत? वो शादी जिसमें मेरा पति मेरा साथ कभी नहीं देता, जो हमेशा मुझे अपनी बात कहने से रोक देता है, जिसके लिए मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, उसकी कोई अहमियत नहीं। इसे शादी कहते हैं अक्षत। और पिता, कहने से पहले कुछ सोच लिया करो। सोच ही रही हूँ अक्षत, इतने दिनों से सोचने के अलावा किया क्या है मैंने? सोच रही हूँ कि तुम्हारा रवैया राज और अवनी के लिए कितना अजीब है। तुम्हारे लिए नियम अलग और अवनी के लिए अलग, लेकिन आखिर में हुआ क्या? जो मैं सोचती थी और जो सही है वही हुआ ना। मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब ना सोचूं, लेकिन नहीं कर पाई।
राज, क्या? सर वो एक्चुअली अवनी से मिलना है। इस तरह? सर वो इस तरह मिलने की आदत है ना, इसलिए। चलिए नीचे आइए। नीचे आओ। भाई अब तो परिवार वालों ने भी तुम्हें मंजूरी दे दी, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? अंदर जाने के लिए दरवाजा होता है। हाँ, दरवाजा होता है। चलो मेरे साथ। आइए आइए मिस्टर राज, शर्माइए मत। देखिए इसे दरवाजा कहते हैं। ये देखिए, इसे पुश करते हैं, ये खुल जाता है, फिर आप अंदर जा सकते हैं। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। अपना पाँव उठाइए और आगे रखिए। उठाइए। वेरी गुड। अब दूसरा पाँव उठाइए और उससे आगे रखिए। वेरी गुड। बस रिपीट करते जाइए और अंदर आ जाएंगे। आइए। तो चोर पकड़ा गया? भाई जनाब सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे। तभी मैं सोचूं कि ये सीढ़ी हमेशा अवनी के कमरे के नीचे क्यों लगी रहती है। अब समझ में आया। आओ, यहाँ बैठो और आराम से बातें करो। आओ ने। बेटे एक बात कहना चाहता हूं। इस बात को कितने बरस बीत गए, कब तक अतीत को अपने दिल पर बोझ बनाकर रखोगी? अवनी की शादी तय हो चुकी है, घर का माहौल अच्छा है। इस बात को, तुम्हारे अतीत की सच्चाई को सबके साथ बांट लो बेटा। और मुझे पूरा यकीन है कि सब तुम्हारे इस दर्द को समझेंगे। नहीं बाबूजी, बाबूजी प्लीज, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। इतनी मुश्किल से तो इस घर में खुशियां लौट कर आई है। मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत सबके सामने आए तो फिर से सब कुछ बिखर जाएगा। मैं अपने अतीत को अभी किसी के सामने नहीं ला सकती बाबूजी। ये एक राज ऐसे राज ही रहने देना है। एक बार मैं इस दुख से, इस तूफान से गुजर चुकी हूँ। अब बाबूजी दोबारा से गुजरने की हिम्मत नहीं है मुझ में। दोबारा से गुजरने की हिम्मत नहीं है। वैसे भी दुख, दर्द, धिक्कार, इन सब के सिवा मेरे पास है भी क्या याद करने के लिए। मैं अपने अतीत का साया तक नहीं पड़ने दूंगी अपनी बच्ची पर। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी बाबूजी। आप भी कुछ मत कहिएगा। हेलो, नमस्ते, मैं यतीन्द्र खंडेलवाल बोल रहा हूं। आपको एक खुशखबरी देनी थी। आपकी नातिन का विवाह है।
इसलिए आपको न्योता देना चाहता था। गलत जगह फोन किया है आपने। हमारी कोई नातिन नहीं है। जी है, संगीता की बेटी। संगीता? संगीता मर चुकी है हमारे लिए। दोबारा हमारे पास फोन मत कीजिएगा आप। राज, अरे आप आइए आइए। राज, आप ही से कह रहा हूं, आइए। सर आप मुझे आप क्यों बुला रहे हैं? मैं तो आपको फाइल देने आया हूँ। आप प्लीज मुझे बार बार सर मत बोलिए। लेकिन आप ऑफिस में यहाँ कैसे? सर मैं तो काम। अच्छा, आपको कोई काम था? नहीं सर, वो तब प्लीज मुझे सर मत बोलिए। नहीं सर, आप मुझे आप मत बुलाइए। सर जीजू चाहते कि मैं आपसे बिजनेस की ट्रेनिंग लूं, इसलिए मैं आया हूँ। उन्होंने आपसे बात की और आपने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। सर मैं आपसे सीख रहा हूँ और आगे भी सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से जाना नहीं चाहता। सर प्लीज सर। लेकिन आप यहाँ कैसे काम कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि आप तो इस घर के होने वाले दामाद हैं ना। तो पहले तो मुझे आप सर मत बोलिए। ओके सर, आई मीन अंकल। अंकल नहीं प्लीज। तो फिर क्या सर? सर नहीं, अंकल नहीं, तो मैं को क्या बुलाऊं? आप ऐसा कीजिए ना, मुझे वही बुलाइए जो आवाज बुलाता है। रेगिस्तान का शेर? नहीं सर, मैं आपको कैसे? रेगिस्तान का शेर आवाज को तो मैं देखता। आप मुझे वो बुलाइए जो अब नहीं बुलाते। पापा सर? सिर्फ पापा। ओके पापा। राइट। एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे आप मत बुलाइए। राज, तुम्हारे फादर के तो सीमेंट के बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, तो तुम उन्हीं के साथ काम क्यों नहीं करते? मेरे डैड बहुत अलग है सर। आई मीन पापा, वो नहीं चाहते कि मैं इतनी जल्दी काम का बोझ उठाऊं। वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि मैं जो चाहे करूं, कभी किसी चीज की चिंता ना करूं, खुल के जीऊं मैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें कभी एंजॉय करने का वक्त नहीं मिला। सर यू विल, आई मीन पापा, यू रियली लाइक हिम। वो बहुत जल्दी मॉम के साथ आ रहे हैं। एनीवे पापा, मैं चलता हूँ, मुझे एक मेल भेजना है। ओके सर, ये आपके लिए। मेरे लिए? अवनी मैडम ने भेजा है। जी नमस्ते, ये लीजिए शगुन की मिठाई। अरे वाह, इतना सब आपने बनाया है? अब जी मैंने नहीं, मेरे पति ने। इस रिश्ते की खुशी में वो इतनी मिठाइयाँ बना रहे हैं कि पूरे जयपुर में बांट सके। लेकिन वो क्यों बना रहे हैं? बनाना तो आपको चाहिए ना। वो जी ऐसा है कि इनके घर में ना किचन में काम पति करते हैं, क्योंकि माधुरी का हाथ खाना बनाने में थोड़ा कमजोर है। क्यों माधुरी? ओह, इसीलिए बिरादरी में लड़का नहीं मिला तो सरदार से शादी। हाँ हाँ, यही मजबूरी रही होगी, और क्या हो सकता है। तब तो उन्हीं उस घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। तैयार रहना। हाँ अवनी, तू तो बुरा फंसी। देख ले, अभी भी वक्त है। हाँ हाँ अवनी, अभी भी वक्त है। सोच लो, अभी भी सोच ले। आंटी प्लीज, माधुरी जीजी मेरी ननंद है, आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और तो क्या हुआ अगर वो खाना नहीं बनाती? वो घर का सारा काम संभालती है, तो प्लीज आप उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। अरे मैं भी तो उनकी मदद करूंगी, तो सिर्फ बुराई क्या? आखिर मेरा होने वाला ससुराल है वो। माधुरी जीजी और जशन जीजू ने एक दूसरे से शादी इसलिए की क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके बीच में छोटी सोच या झूठा अभिमान नहीं है। तो प्लीज बिना सच जाने ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ, और नहीं तो क्या। आपने प्रसाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन मेरे विचार से अब आपको यहां से प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समधियों का अपमान हमारे अपने ही घर पे। नमस्कार। देखा क्या किया तुमने? घर आए मेहमान ऐसे ही चले गए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आप मेरी मम्मी को बहुत परेशान करते हो। आप बैड आंटी हो, बैड बैड बैड। पूजा, अरे आप दोनों इकट्ठे आए हैं। मैं एक चाय और लेके आती हूँ। राज के लिए चाय मैं लेकर आती हूँ। नहीं अवनी, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं पियोगे? अभी ऑफिस से आए हो ना, थक गए होंगे। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठिए ना। आओ। थैंक यू। तो वो जोधपुर वाला प्रोजेक्ट है, उसकी सारी डिटेल्स गुप्ता जी को भेज दें। चीनी मिलेगी, लेकिन अवनी इसमें चीनी कम है। मैंने जानबूझकर उसमें चीनी कम डाली है। पर तुम जानती हो ना अवनी कि मुझे फीकी चाय पसंद नहीं। हाँ जानती हूँ, लेकिन ज्यादा चीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अवनी, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पियो। एक्सक्यूज मी। राज, तुम्हारा दिन कैसा था? तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ऐसे कैसे? अब एकदम ये फॉर्मल बात है, जैसे आपस में मॉम डैड बात करते हैं। देखो अपनी, हमारे रिश्ते को नया नाम मिला है, लेकिन हमें तो सेम रहना चाहिए ना, पहले जैसे। पता नहीं राज, अभी हाथ पकड़ना ये सब अच्छा नहीं लगता। प्लीज। रियली? अवनी तुम आज ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही हो? नमस्ते फूफा जी। और बता। हाय। इस शहर की सबसे बेस्ट गुजिया लेकर आऊं सबके लिए। लो राज, पहले तुम खाओ। नहीं, पहले पापा को दीजिए। नहीं भाई, सबसे पहले तुम बैठो। तुम्हारा मान सबसे पहला है। मम्मी जी, फ्रिज के लिए कंप्लेन की थी मैंने। कोई आया था चेक करने? अब क्या प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों करोगे? तुम खाओ ना। मैं डिनर की तैयारी शुरू करती हूँ। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। प्लीज, ये तुमसे नहीं करा सकती मैं। आखिर आप लोग को हुआ क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? भाई तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो। अब दामाद को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो तो तुम्हें मिलेगा ही ना। लेकिन उससे पहले मैं इस घर में किसी का दोस्त हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का ट्रेनी हूँ, किसी का हेल्पर हूँ। अब अगर मैं और अवनी साथ में हैं तो क्या ये सारे रिश्ते मुझसे छीन लिए जाएंगे? ये सरासर गलत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।